हेलो गाइस, जियोग्राफी विद संगीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं खामोशी सिंह आपको प्रैक्टिस सेशन हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। जो आज के प्रैक्टिस सेशन में हम आपके हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आइए, और इस चैनल में जो लोग नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा में नहीं जुड़ा है? फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में नहीं जुड़ा है तो मोस्टेरियन, अचुलियन सभ्यता या अचुलियन परंपरा या आल्डोवान परंपरा या ग्रोसियन परंपरा। तो इसमें से निम्न में से मोस्टेरियन परंपरा और अचुलियन परंपरा, ओडोवान परंपरा, ये सभी उपकरण परंपरा से जुड़े हुए हैं और ग्रोसियन परंपरा नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साथ किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? क्वेश्चन में पूछा है गड्ढे खोदने के साथ किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं दोस्तों। तो इसमें है लोथल और कालीबंगा, रूपर और रंगपुर, बुरजहोम और रंगपुर, कालीबंगा और सुरकोटदा। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पर लोथल और कालीबंगा, रूपर और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा, ये स्थल जो है नहीं पाए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? आंसर इसका राइट आंसर है बुरजहोम और रंगपुर, ये दोनों जो है प्राचीन स्थल गड्ढे खोदने से पाए गए हैं, बुरजहोम और रंगपुर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान पर नाम पर ही नामित की गई है? प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? पहला है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात। पहला ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र
महाराष्ट्र 2 जगह हो गया। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसमें ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? याद रखें, नामित की गई, क्वेश्चन में पूछा है, तो ये ऑप्शन में महाराष्ट्र आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सिंधु सभ्यता घाटी से है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोली हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोली पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? नंबर ए ऑप्शन है चंदूदड़ो। नंबर 2 है रूपर। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है दायमाबाद। और चौथा ऑप्शन है धौलावीरा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खगोली पर्यवेक्षण शाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाया गया है? स्थल पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चंदूदड़ो, रूपर, दायमाबाद और धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? धौलावीरा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? धौलावीरा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं निर्देशित करती हैं ए इंद्र, मारुत। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है मारुत, तीसरा है असी, चौथा है इंद्र। एक बार फिर क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं यानी 1/4 ऋचाएं किससे निर्देशित है? तो ये डॉट 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 यहाँ भूल करना है। तो इसमें क्या ऋचाएं इंद्र को निर्देशित करती हैं, मारुत को निर्देशित करती हैं, कि असी को निर्देशित करती हैं, कि रुद्र को निर्देशित करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्र को निर्देशित करती हैं। यानी यहाँ पे इस जगह पे फुल होगा इंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार, कौन सा वैदिक लेख पहली बार, कौन सा लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत को की प्रामाणिकता करता है, प्रामाणिकता व्याख्या देता है या की प्रामाणिकता या प्रामाणिक व्याख्या देता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है छांदोग उपनिषद, छांदोग उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, फिर है तीसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण। चौथा ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार, क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पे, पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है, प्रामाणिक व्याख्या देता है। इसके चार ऑप्शन है छांदोग उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें से जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसमें से। दोस्तों इसका आंसर, राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण पुनर्जन्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या कौन देता है, शतपथ ब्राह्मण देता है। क्वेश्चन का राइट आंसर शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल में लोग गले का हार लोग कहते थे निष्को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम वैदिक काल में देख रहे हैं तो निष्क। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में, निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम, विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था, माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। ए बी सी और डी, हम इसका देखते हैं। पहले ऑप्शन में वैदिक काल, दूसरे ऑप्शन में मौर्य काल। पहला ऑप्शन है वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल, चौथा ऑप्शन है संगम काल। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं।
निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय का एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। तो पहला है वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल, चौथा ऑप्शन है संगम काल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल। इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? वैदिक काल। में से निम्नलिखित में से कौन सा कर्म कांडी वेद है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, या दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। अथर्ववेद। एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडी वेद है? कौन सा वेद कर्मकांडी वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें से ऑप्शन होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाने जाते हैं। यज्ञ करने का सब काम इसी यज्ञ वेद में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, जिसका अर्थ होता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ होता है या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो पहला है छांदोग उपनिषद, दूसरा है मांडूक उपनिषद, तीसरा है मुंडक उपनिषद, चौथा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों इसमें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें का राइट आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इसी प्रैक्टिस सेशन के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ हम यहाँ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।